दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, ये कथा हमें ये सीख देती है कि पेट भरने के लिए आदमी क्या कर सकता है। आइए कथा की ओर चलें। आज की कथा है बूढ़े भिखारी की शाल और राजा ने ब्राह्मण को दिया दंड। आइए कथा को गौर से सुने। सर्दियों का मौसम था। महाराज अपने कुछ मंत्रियों के साथ किसी काम से नगर से बाहर जा रहे थे। ठंड इतनी थी कि सभी दरबारी मोटे मोटे ऊनी वस्त्र पहनने के बाद भी कांप रहे थे। चलते चलते राजा की दृष्टि एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी, जो हाथ में कटोरा लिए इस कड़कड़ाती ठंड में एक पत्थर पर बैठा कांप रहा था। भिखारी की ऐसी स्थिति देखकर महाराज से रहा न गया। रथ रुकवाकर पहुंच गए उस स्थान पर जहां वह बूढ़ा भीख मांग रहा था। कुछ देर तक राजा भिखारी को देखते रहे और फिर अपना कीमती शाल उतारकर बूढ़े भिखारी को ओढ़ा दिया। महाराज की ऐसी उदारता देख सभी दरबारी व आसपास के लोग राजा की प्रशंसा करते हुए जय जयकार करने लगे। जब सब लोग राजा की प्रशंसा करने में लगे थे, तब केवल राजा का एक मंत्री, जो कि ब्राह्मण था, चुप रहा। ब्राह्मण को चुप देख राजपुरोहित को बोलने का अवसर मिल गया। वह तपाक से बोला, क्या बात है ब्राह्मण देव, यहाँ सभी महाराज के इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं, केवल तुम ही चुप हो। क्या तुम्हें महाराज की उदारता पर कोई संदेह है? ब्राह्मण फिर चुप रहे। अब महाराज को भी ब्राह्मण की यह चुप्पी खलने लगी। वह वहीं से वापस राजमहल लौट चले। पूरे रास्ते राजपुरोहित ब्राह्मण के विरुद्ध महाराज को भड़काता रहा। अगले दिन जब दरबार लगा तो सबसे पहले दरबार में महाराज ने ब्राह्मण को संबोधित करते हुए पूछा, लगता है तुम्हें स्वयं पर अधिक घमंड हो गया है, तभी कल तुम चुपचाप खड़े थे। महाराज के पूछने पर भी ब्राह्मण कुछ नहीं बोले। अब तो महाराज तिलमिला उठे और ब्राह्मण को 1 वर्ष के लिए देश निकाले की सजा दे डाली। सजा सुनाते हुए महाराज ने कहा, तुम अभी नगर को छोड़कर चले जाओ और जाते समय अन्य सभी कुछ यहीं छोड़कर केवल एक वस्तु अपने साथ ले जा सकते हो। बताओ तुम क्या साथ ले जाना चाहते हो? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आपका दिया दंड भी मेरे लिए पुरस्कार के समान है, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं अपने साथ वह शाल ले जाना चाहता हूँ जो कल आपने उस बूढ़े भिखारी को दिया था। ब्राह्मण की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और महाराज सन्न रह गए। भला दिया गया शॉल वापस कैसे मांगा जाए? ऐसा करना तो महाराज का अपमान जैसा होगा। अब चूंकि शॉल का मामला दंड से जुड़ चुका था, इसलिए महाराज ने आदेश दिया कि उस बूढ़े भिखारी को शाल सहित दरबार में उपस्थित किया जाए। आदेश का पालन करते हुए सैनिक कुछ ही देर में बूढ़े भिखारी को दरबार में लेकर आ गए। राजा ने उस भिखारी से कहा, कल जो शाल हमने तुम्हें दिया था वह हमें वापस कर दो, बदले में हम तुम्हें अन्य बहुमूल्य वस्त्र और शाल दे देंगे। राजा की बात सुनकर भिखारी घबरा गया और इधर उधर बगले झांकने लगा। सैनिकों के जोर देकर पूछने पर उसने कहा, महाराज वह शाल बेचकर तो मैंने रोटी खा ली। बूढ़े भिखारी के मुंह से यह बात सुनकर महाराज क्रोध से भर गए, परंतु बात उनके सम्मान की थी, इसलिए उन्होंने भिखारी को आगे कुछ न कहते हुए दरबार से चले जाने का आदेश दिया। अब वे ब्राह्मण की ओर देखते हुए बोले, हमें सीधे सीधे जवाब दो, कल तुम चुप क्यों थे? क्या कल तुम्हें हमारा कार्य पसंद नहीं आया? ब्राह्मण हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, क्षमा करें महाराज, आपको मेरी चुप्पी का उत्तर भिखारी से मिल गया। भिखारी को कीमती शाल की नहीं बल्कि पेट भरने के लिए रोटी की जरूरत थी। मैं आपको शॉल देते हुए रोक नहीं सकता था, इसलिए चुप ही रहा। राजा को ब्राह्मण की बात जच गई। उन्होंने तभी अपने मंत्रियों को आज आदेश दिया कि नगर में ऐसा प्रबंध करो ताकि किसी भी नगरवासी को पेट भरने के लिए भीख न मांगनी पड़े। सच बात है मित्रों,
पेट भरने के लिए कपड़ों से अधिक अन्न की आवश्यकता होती है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर किसी गरीब की मदद करें। मित्रों, कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कथा को शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को अच्छी बातें सीखने को मिले और हम आपके सामने ऐसी कथाएं पेश करते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।